आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम रविंद्र केलेकर जी की रचना पतझड़ में टूटी पत्तियां पढ़ेंगे। रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च सन 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वह गांधीवादी दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। रविंद्र केलेकर जी सरल और थोड़े शब्दों में अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर दिखाते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं उजवाड़ाचूर, समिधा, सांगली, उठावे कोंकणी भाषा में हैं। कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला मराठी में उनकी कुछ रचनाएं हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां हिंदी में बड़ी ही मशहूर रचना है। आइए पाठ प्रवेश करें। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यत काल में। असल में ये दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। रविंद्र केलेकर की शैली की विशेषता उनकी लेखन की संक्षिप्तता है। आइए पढ़ें झेन की देन। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक हैं। इसका कारण यह है कि जापान में जीवन की गति बहुत तेज है। उनका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है, जिससे वे तनाव और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। लेखक बताता है कि जापान में चाय पीने की एक विशेष विधि है, जिससे मस्तिष्क का तनाव कम होता है। जापान में इस विधि को चा नो यू कहते हैं। लेखक अपने मित्रों के साथ टी सेरेमनी में जाता है। वहाँ का चाय पिलाने वाला उसका स्वागत करता है और अंगीठी सुलगाने से चाय प्याले में डालने तक सभी क्रियाएं अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से करता है। लेखक कहता है, इस विधि से चाय पीने की मुख्य विशेषता वहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण था। वहाँ 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और लेखक और उसके मित्रों को वहाँ प्याले में 2-2 घूंट चाय दी गई, जिसे उन्होंने धीरे धीरे बूंद बूंद करके लगभग 1.5 घंटे में पिया। तब लेखक ने अनुभव किया कि वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत होने के कारण उनके मस्तिष्क की गति भी धीरे धीरे धीमी हो गई थी। लेखक को लगा जैसे वह अनंत काल में जी रहा है। लेखक को चाय पीते पीते यदि ज्ञान हुआ था तो ये कि मनुष्य व्यर्थ में ही भूत और भविष्यत काल में उलझा रहता है। वास्तव में सत्य तो वर्तमान काल है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है। वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद उठाना है। आइए अब हम पाठ से अवगत हो चुके हैं, तो करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। लेखक के मित्र किस देश के थे? भारत, रूस, जापान, चीन। तो इसका सही उत्तर है जापान। जापानियों की सबसे बड़ी बीमारी क्या थी? भारत से प्रतिस्पर्धा, रूस से प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक आराम, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। जापानी लोग क्या चाहते थे? 1 दिन का काम 1 महीने में, 1 महीने का काम 1 दिन में करें, 1 साल का काम 1 दिन में करें। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 महीने का काम 1 दिन में करें। जापानियों की दैनिक दिनचर्या की गति कैसे बढ़ गई थी? लोग चलने के बजाय दौड़ रहे थे, बोलने के बजाय चीख रहे थे, अकेले में अपने आप से बड़बड़ा रहे थे। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चाय पीने की विधि को जापानी क्या कहते हैं? नोयू, चानोयू, चानो। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है
चा नो यू। लेखक अपने मित्रों के साथ कौन सी मंजिल पर पहुंचा? दूसरी, छठी, पांचवी, चौथी। तो इसका सही उत्तर है छठी। लेखक और उसके मित्रों को किसने झुककर प्रणाम किया? चाजीन, शेफ, बैरे, वहां के मालिक। तो इसका सही उत्तर है चाजीन। चाय किस पर बनाई गई? गैस, चूल्हे, अंगीठी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अंगीठी। चाय पीकर लेखक को कैसा लगा? दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई, भूत भविष्य के जाल से मुक्त हो गया, वर्तमान की अनंतता में खो गया, सन्नाटे का शोर भी सुनाई पड़ने लगा। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखक को क्या लगा? भूत मिथ्या है, भविष्य मिथ्या है, वर्तमान ही सत्य है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जापानी झेन की सबसे बड़ी देन क्या है? भूत के भ्रम से मुक्त करती है, वर्तमान में जीने को प्रेरित करती है, भविष्य के भ्रम से मुक्त करती है। सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। कप में कितनी चाय थी? 2 घूंट, 4 घूंट, भरा हुआ, 3 घूंट। तो इसका सही उत्तर है 2 घूंट। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। किसने किससे कहा? लेखक के मित्र ने लेखक को कहा, मित्र ने चाजीन को कहा, जापानी ने चाजीन को कहा, किसी ने नहीं कहा। तो इसका सही लेखक के मित्र ने लेखक को कहा। जापानियों के दिमाग में क्या लग गया है? इंजन, स्पीड का इंजन, मोटर, रफ्तार। तो इसका सही उत्तर है स्पीड का इंजन। जापान में मनोरोग क्यों बढ़ रहे हैं? मानसिक दबाव, काम करने की रफ्तार का बढ़ना, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कौन किससे होड़ कर रहा है? जापान वासी अमेरिका वासियों से, जापान वासी रूसियों से, जापान वासी चीनियों से, जापान वासी भारतीयों से। तो इसका सही उत्तर है जापान वासी अमेरिका वासियों से। तातामी किसे कहते हैं? रजाई, चटाई, गद्दा, बिस्तर। तो इसका सही उत्तर है चटाई। 2 झो का क्या अर्थ है? आप जा सकते हैं, आइए, तशरीफ लाइए, बैठ जाइए, सभी सही हैं। तो इसका सही अर्थ है आइए, तशरीफ लाइए। पर्णकुटी शब्द का क्या अर्थ है? आवासस्थान, पत्तों से बनी कुटिया, कच्चा घर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पत्तों से बनी कुटिया। पर्णकुटी के बाहर पड़े बर्तन का क्या उपयोग था? नहाने के लिए पानी भरा था, पीने के लिए पानी भरा था, हाथ पांव धोने के लिए पानी भरा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाथ पांव धोने के लिए पानी भरा था। छठी मंजिल का वातावरण शांत था। कैसे? चायदानी में पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था, मोटर की चिलपों सुनाई दे रही थी, पंछियों के परों की आवाज सुनाई दे रही थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चायदानी में पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। कौन सा काल सत्य है? भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, सभी काल। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान काल। कौन से काल मिथ्या हैं और क्यों? भूतकाल क्योंकि वह चला गया, भविष्यत काल क्योंकि वह आया ही नहीं है, वर्तमान काल जिसमें हम जी रहे हैं, पहला तथा दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर है पहला तथा दूसरा सही है। लेखक मनुष्य को किस काल में जीने की सलाह देता है और क्यों? भूतकाल बीत चुका है, वर्तमान काल ही सत्य है, चल रहा है, भविष्य अनदेखा है, इनमें से किसी काल की भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान, क्योंकि वही सत्य है और वही हमारे सामने चल रहा है, घटित हो रहा है। जापान में पारंपरिक चाय विधि का वर्णन कीजिए। चाजीन झुककर प्रणाम करता है,
अंगीठी पर पानी खौलने के लिए रखता है, बर्तनों को तौलिए से साफ करता है, सारे कार्य गरिमापूर्ण ढंग से करता है। उपरोक्त सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है? 3 आदमियों, 4 आदमियों, 2 आदमियों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है 3 आदमियों। तो छात्रों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक काम और आकांक्षाएं मनुष्य का तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ा देती हैं। हमें भूत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में जीना सीखना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद।